बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़हीम अहमद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के महबूब बंदों में से एक थे। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से आपने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत फरमाई थी। आप अल्लाह के महबूब बंदों में से एक थे और हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से आपने कस्ब फैज़ किया था। आप रहमतुल्लाह अलैह बलख के बादशाह थे और अगरचे पहले भी नेकी की तरफ आपकी तवज्जो थी, एक वाक़े ने आपको मुकम्मल तौर पर बदल के रख दिया। एक दफ़ा आप अपने साथियों के साथ शिकार के लिए निकले और जंगल में एक हिरण के पीछे घोड़ा दौड़ाते हुए रास्ता भूल गए। हिरण आगे आगे भाग रहा है और हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह घोड़े के पीछे उसके पीछे भागते हुए चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि हिरन एक जगह रुक गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिरन को ताकत गोयाई अता फरमा दी। बोलना शुरू हो गया हिरन, और हिरन ने हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह से कहा बड़ी फसीह ज़ुबान के अंदर कि क्या जिस काम में आप मगन हैं अल्लाह ने आपको इसके लिए पैदा किया था? इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह का दिल बदल गया, आप पर बहुत असरात हुए और आप रहमतुल्लाह अलैह ने बलख की बादशाही को तर्क कर दिया, दुनियावी माल दौलत से इज्तनाब बरतना शुरू कर दिया और अल्लाह ताला की परहेजगारी और तकवा में मगन हो गए। आप रहमतुल्लाह अलैह हज़रत फजील बिन अय्याज रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह से भी कस्ब फैज़ करते रहे। आप रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि मखलूक से जितना ज़्यादा दूर हो जाओ उतना ही बेहतर है, और इसके लिए ज़रूरी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ लौ लगा लो। अल्लाह के साथ जो मोहब्बत है वो गैर की मोहब्बत से बदरजा बेहतर है। आपकी जो तालीमात हैं हज़रत कश्फुल महजूब में हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने जो आपकी तालीमात बयान की हैं उसके मुताबिक आप कहते हैं कि इंसान जो है उसे अपने नफ्स का गुलाम नहीं होना चाहिए। अगर वो अपने नफ्स का गुलाम हो गया तो वो मखलूक किसी की मोहब्बत से भी बदतर है, क्योंकि फिर वो अपनी मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है। जब आप दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं, बाकी अशिया की मोहब्बत में आप मुब्तला होते हैं, इंसानों या मखलूकात के साथ की तरफ आपकी तवज्जो होती है तो आपकी तवज्जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ नहीं होती। चुनांचे ज़रूरी है कि जितना ज़्यादा मखलूकात से की तरफ तवज्जो कम की जाए उतना ही अल्लाह की तरफ तवज्जो बढ़ती जाती है। लेकिन इसके साथ ही आपका फरमान ये भी है जिस पर आपने खुद अमल भी फरमाया और जिस पर आपने बहुत ज़्यादा जोर भी दिया, वो ये कि हमें अपनी ज़ात के साथ अपना जो नफस है उसकी मोहब्बत में भी मुब्तला नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका नुकसान ये होगा कि फिर हम अपने नफस की मोहब्बत में मुब्तला होकर मखलूक की तरफ तवज्जो करने की बजाय अपनी ज़ात की तरफ और अपने नफस की तरफ तवज्जो करना शुरू हो जाएंगे, और ये बहुत ही बदतर होगा, क्योंकि जब नफस की तरफ तवज्जो करेंगे तो तकब्बुर में भी मुब्तला हो सकते हैं और अपने आप को संवारने के लिए और अपने दुनिया की फिर अपने आप जब नफस की तरफ तवज्जो करेंगे तो नफस की वजह से दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला होना शुरू हो जाएंगे।
آپ रहमतुल्लाह अलैह एक दफा जंगल में सफर कर रहे थे कि एक बूढ़ा आपको मिला और उसने कहा, इब्राहिम, क्या बगैर सवारी के और बगैर ज़ाद राह के जंगल में सफर किए जा रहे हो? इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे पता चल गया ये बूढ़ा शैतान है बुनियादी तौर पर। चुनांचे आपने अपनी एक जंबील बेची थी या जिससे आपको 4 दांग मिले थे, आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जेब से निकाल कर वो भी बाहर फेंक दिए। और उसके बाद आपने ये इरादा फरमाया कि हर मील के बाद, आफ्टर 1.5 किलोमीटर, 1 मील के हर मील के बाद 400 नवाफिल आप अदा करेंगे। आप कई साल तक उस जंगल में रहे और अपना ये मामूल पूरा करते रहे। आप फरमाते हैं कि मैं अपने मामूल में मुकम्मल रहा और मेरा ताल्लुक अल्लाह के साथ मुकम्मल तौर पर जुड़ा रहा। मैं तमाम अपने नफस से भी और दुनिया से भी इगराज बरतता रहा और अल्लाह की मोहब्बत में की तरफ मोहब्बत में मुब्तला रहा। और मेरा अल्लाह जो है वो मुझे वक्त पर बेहतरीन रोज़ी पहुंचाता रहा। जंगल में हज़रत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से भी हुई और आपने उनसे भी कस्ब फैज़ किया। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम आपके बकौल उन्होंने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने आपको इसमें आज़म सिखाया। यूं हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हज़रत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वो महबूब वली हैं जिनके पास तरीक़त की तमाम कुंजियाँ मौजूद है। आप रहमतुल्लाह अलैह की सारी ज़िंदगी अल्लाह के साथ मोहब्बत, अल्लाह की तरफ तवज्जो करने में मगन रही, में गुजर गई और आपने हमेशा दुनिया से कतई ताल्लुक़ रखा। आपने नफस को ज़ेर किया और आप हज़रत बकौल हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह आपने इस बात पर पूरा अमल किया कि एक सालबा बुजुर्ग हो गुजरे हैं, उनका फरमान हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है कि इंसान अगर नफस का गुलाम बन जाए तो उससे बेहतर है कि बिल्ली का मुरीद बन जाए। वो मुरीदी बेहतर है नफस के मुरीदी से, क्योंकि वो इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाती है। नाज़रीन मोहतरम, इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के महबूब बंदों में से एक थे जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी फना फिल्ला होकर और अपने रब की खुशनुदी में गुजार दी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हम सब को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, दीन दुनिया और आखिरत में हम पर अपना ख़ास करम और मेहरबानी फरमाए और बुजुर्गान दीन के नकूश कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह निगहबान।